हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सरल आवर्त गति के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। आइए बच्चों, यहां पर 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 10 किलोग्राम का एक पिंड। बच्चों 10 किलोग्राम, एम की वैल्यू दिया है 10 किलोग्राम, तो एम को द्रव्यमान बोलेंगे। कैसे पहचानेंगे? किलोग्राम से। अगर किलोग्राम दिया है तो आप एम मान लो। सॉरी बच्चों, ग्राम लिख दिया है, किलोग्राम होगा। क्या होगा? और बच्चों क्या कह रहा है कि बल नियतांक के होता है। बच्चों क्या होता है? के। कितना दिया है? 250 न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, बल नियतांक का फॉर्मूला होता है। पिंड को नीचे की ओर 40 सेंटीमीटर विस्थापित करके बच्चों एक्स दिया है 40 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदल सकते हैं, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। कह रहा ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना बच्चों? पिंड का आवर्तकाल, आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं, टाइम पीरियड होता है। और कह रहा है पिंड का अधिकतम चाल, तो बच्चों इसमें वी मैक्स ज्ञात करना है। अधिकतम चाल को वी मैक्स से लिखते हैं। पिंड स्प्रिंग की निकाय की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा को बेटा आप यू से भी लिख सकते हो या यू से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ई से भी लिख सकते हो टोटल एनर्जी को, तो आपने यू से लिख दिया। ठीक बच्चों, आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको आवर्तकाल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। बच्चों पहले नंबर के लिए आपको फार्मूला लगेगा आवर्तकाल का। इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एम बटे के, ये होता है फार्मूला। तो टी बराबर 2 पाई। बच्चों 2 पाई का मान है 3.14 होता है। याद कर लो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। रूट के अंदर एम की वैल्यू है 10, के की वैल्यू है 250। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो आपको पता है बच्चों, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 6.28 आएगा। और 1 का वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल 5। 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 1 का गुणा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। बच्चों अब आप इसमें भाग दो, 6.28 में 5 का भाग देंगे तो 1.256 सेकेंड आएगा। आपका आंसर है, नोट कर लो ये। चलिए बच्चों, इसमें भी दूसरा भाग भी है। बच्चों दूसरे भाग में क्या करना है? वी मैक्स ज्ञात करना है। तो वी मैक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए ओमेगा। क्या होता है बच्चों? ए ओमेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी, तो ए इंटू 2 पाई/टी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वी मैक्स का आपका हो जाएगा ए का मान आपको दिया ही नहीं है क्या? ये क्या बच्चों, जो आपका विस्थापन है वो ए का काम करेगा, समझिएगा। विस्थापन जो है आपका ए का काम करेगा, तो ये आप ए हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻², है ना। अब इंटू 2 पाई की वैल्यू है 3.14। और बच्चों इसमें इसका मान अगर रखें हम तो आएगा 1.256, यही तो आएगा बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक जीरो बढ़ा के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? वी मैक्स बराबर, चलिए बच्चों काटते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 हज़ार 2 अट्ठे 16, 628 आ जाएगा बच्चों। अब हम इसमें क्या करेंगे? आइए इसको नीचे ले आएंगे। इसको जब नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? आइए यहाँ पर बताते हैं। तो आएगा वी मैक्स बराबर 40/100 हो जाएगा। जब ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बढ़ेगा 3140/628, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये काट के देखते हैं इसको हम। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो ये 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो वी मैक्स मेरा आ गया कितना? 2। कितना आ गया बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये वी मैक्स आ चुका है हमारा, इसको आप नोट कर लें।
इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं अधिकतम कुल ऊर्जा। तीसरे नंबर में क्या निकालना, कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 kx²। 1/2 के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 250। एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 ये है। तो 40 का स्क्वायर, आइए स्क्वायर कर देते हैं इसका, हम स्क्वायर कर दे डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो का डबल जीरो। अब इसमें 4 हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करने पर। ठीक बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको नीचे ले आएंगे। जब नीचे ले आएंगे तो होगा क्या देखना, ये 250 गुणे 1600 बटे 2 गुणे नीचे आके ये 4 जीरो ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। उसके बाद हम इसको काटेंगे किससे, 5 से। तो 2 से इसको अगर काट लें, आइए काट लेते हैं पहले। 2 से इसको काटिए तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो आप गुणा करिए, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200। तो 200 बटे 10 आएगा नीचे। तो 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा, तो बराबर बचेगा 20 जूल। ये आपका आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर सवाल, कि 0.2 किलोग्राम का एक पिंड, बच्चों किलोग्राम कह रहा तो एम की वैल्यू दिया 0.2 किलोग्राम। और कह रहा है पिंड एक स्प्रिंग से लटकाए जाने पर उसकी लंबाई, बच्चों लंबाई 4.9। तो बच्चों इसमें लंबाई दिया है 4.9 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदल सकते हैं। तो 4.9 इंटू 10⁻²मीटर। उसके बाद कह रहा है यदि स्प्रिंग हुक के नियम का पालन करती है तो ज्ञात करना है। पहले नंबर में आपको ज्ञात करना है, जब एम की वैल्यू कितनी दिया हो 0.4 किलोग्राम, तब स्प्रिंग के दोलन काल एवं, बच्चों दोलन काल मतलब टी ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में आपको कह रहा है स्प्रिंग की ऊर्जा में परिवर्तन मतलब डेल्टा यू ज्ञात करना है, जब आपको x1 दिया है कितना 4.9 सेंटीमीटर और x2 दिया हो 9.8 सेंटीमीटर। कह रहा है ना 4.9 से बदल कर 9.8 कर दिया जाता है। आइए बच्चों इन सबको हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टी ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे टी ज्ञात करेंगे, टी से पहले आपको के ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आइए के निकालते हैं। बच्चों फार्मूला होता है एम जी बराबर एफ बराबर एन जी के एल, ये फार्मूला होता है। ठीक, या तो के का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, तो ये न्यूटन होता है। एफ बराबर एम जी लिख सकते हैं और एल से भाग दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप के का मान निकालो तो क्या आएगा, एम जी बटे एल, यही तो आएगा। तो एम का मान कितना दिया है 0.2, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 9.8, कितनी है 9.8 बटे एल कितना है बच्चों, एल आपको दिया 4.9 इंटू 10⁻²। देख लीजिए बच्चों ये एल है आपके पास, क्या है ये एल। इनको अगर सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट काट दें, ठीक है, ये पूरे 2 बार में चला जाएगा। तो के बराबर आएगा 0.2 इंटू 49 एक कम 49 दूनी 98, 2 आएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो के बराबर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, समझिएगा। अब क्या बचा है यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दाम 40। तो यहाँ पर जो आपका ये आ रहा 40 न्यूटन पर मीटर आ गया क्या के। अब यहाँ पर हमें आवर्तकाल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है आवर्तकाल, पहले नंबर में आवर्तकाल निकालना है। तो टी बराबर फार्मूला होता है 2πm/k, यही तो है बच्चों। तो एक काम करो आप, टी बराबर 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। उसके बाद रूट में एम की वैल्यू कितनी दिया है अलग से 0.4 बटे के की वैल्यू कितनी है 40। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 से 4 काटेंगे, 100 आएगा। तो टी बराबर इसका गुणा करेंगे 6.28 आएगा। और 4 एक कम 4 दाम, तो ये 100 हो जाएगा। तो बच्चों टी बराबर होगा 6.28 और 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 से भाग देंगे तो आएगा 0.628 सेकेंड। ठीक बच्चों, ये आ गया आंसर। यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना है, दूसरे नंबर में निकालना है डेल्टा यू। क्या निकालना है, डेल्टा यू कैसे निकलेगा, डेल्टा यू बराबर फार्मूला होता है 1/2 के x2 से x1 घटा दिया जाए तो आएगा x2² माइनस x1²। ये है फार्मूला, आप इसे याद कर लो। इसी फार्मूले से हम सवाल को हल करेंगे।
तो डेल्टा यू बराबर 1/2, के की वैल्यू कितनी निकाली थी 40, x2 का स्क्वायर करो बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो एक काम करिए, इसका स्क्वायर मत करिए, आइए मान रखते हैं, इसका भी सेंटीमीटर में ना बाद में मीटर में बदल लेंगे अभी, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9.8 का स्क्वायर माइनस x1 कितना दिया है 4.92 का स्क्वायर, ठीक है। और जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों करोगे बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना होता है, ठीक बच्चों। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप एक काम करिए, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में +b, एक ब्रैकेट में -b, या तो जो कॉमन है वो कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन है दोनों में, सबसे आसान तरीका 4.92 कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है बेटा। 40 गुणे क्या कॉमन कर ले रहे हैं यहाँ से हम 4.92, यदि हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, तो हाँ 4.92 अगर कॉमन कर लें, 4.92 ना करो, यहाँ स्क्वायर करो, इनको घटा दो। चलो आप 9.8 का स्क्वायर करते हैं, तो बच्चों आप इसका स्क्वायर करेंगे 9.8 का तो ये आ जाएगा, 4.9 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इनटू में ये हो गया, तो इसको 2 से भाग दो बच्चों। जब आप इसमें 2 का भाग देंगे 20 हो जाएगा। ये घटाते हैं तो 4 से 1 जाएगा 3, और 0 0 जाएगा 0 पॉइंट, और 6 से 4 जाएगा 2, और 9 से 2 जाएगा 7, ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4। बच्चों अब इनका आप तीनों का मल्टीप्लाई करिए, तो बताइए क्या आएगा तीनों का मल्टीप्लाई करना। बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1440.6 इंटू 10⁻⁻4। जब ये 4 जीरो नीचे ला के उससे डिवाइड देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.144 लिख लेना, पॉइंट के बाद 3 संख्या इतना आएगा। कैसे बेटा, जब ये 4 नीचे आएगा तो 10⁻4 लिखेंगे, देखिए कैसे, जब इसमें 10 के नीचे आके वो प्लस होगा 4, भैया नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट के बाद गिनना 1 2 3 4, तो ये 4 संख्या बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जब भाग दोगे तो ये सोल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो आपका आंसर है। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल। एक कण जो एक स्प्रिंग से बंधा है सरल आवर्त गति में 36 दोलन करता है, दोलनों की आवृत्ति 1/π हर्ट्ज तथा कुल ऊर्जा 10 जूल है। यदि कण की अधिकतम चाल 0.4 मीटर पर सेकेंड हो तो स्प्रिंग का बल नियतांक क्या होगा, गति के दौरान स्प्रिंग की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या हमसे पूछा गया है, के पूछा गया और यू पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर के पूछा गया है और यू मैक्स पूछा गया है, ठीक बच्चों, ये दो चीज़ हमसे पूछा गया है। और हमें गिवन क्या क्या है, एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू 1/π हर्ट्ज है, समझ लीजिएगा बेटा, ये आपका सवाल है। और इसमें ऊर्जा, कुल ऊर्जा आपको दिया है, यू की वैल्यू कितनी दिया है, या टोटल एनर्जी को आप यू भी मान सकते हैं, यू का मान दिया है 10 जूल, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी है को हम ये मान लिया है। और अधिकतम चाल वी मैक्स, बेटा सवाल में देखिए अधिकतम चाल लिखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, पढ़ लीजिए। और कह रहा स्प्रिंग का बल नियतांक, देखिए बच्चों क्या ज्ञात करना, उसके बाद अधिकतम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। सवाल पढ़ लीजिए पूरा, जो जो मान दिया उसको हमने नोट कर लिया, वीडियो को रोक कर पढ़ ले अच्छे से। चलिए बच्चों अब हम सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पर चलिए बच्चों आगे सवाल में देखिए, जो आपका टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, mv मैक्स स्क्वायर, यहाँ पर मान रखिए ई का मान कितना है 10 जूल, बराबर 1/2 m इंटू वी मैक्स का मान कितना है बच्चों, वी मैक्स का मान दिया है 0.4, देख लीजिए दिया है कि नहीं दिया, ये देखिए दिया हुआ है 0.4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको इधर भेजेंगे तो 20 हो जाएगा, m इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16,
तो बेटा 16 होगा, एक संख्या बाद पॉइंट है, स्क्वायर करने के बाद दो संख्या पहले पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, इस पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, अब इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2000 बटे 16 नीचे जाएगा बराबर m। तो बच्चों जब 2000 में 16 का आप डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 125 किलोग्राम। क्या आएगा, 125 आ जाएगा, ये आपके पास m आ चुका है। तो बच्चों अभी हमें क्या निकालना है, के निकालना है और यू निकालना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले इसमें अब क्या करेंगे, टी बराबर, देखिए बच्चों जो टी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई रूट के अंदर m बटे के, ये होता है फार्मूला। लेकिन इसी को अगर हम 1/t लिख दें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट के अंदर, अभी ऊपर नीचे हो जाएगा k/m, ये आ जाएगा बच्चों। क्यों ऐसे किया, क्योंकि बेटा n बराबर होता है 1/t होता है ना ये फार्मूला। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1/t को n लिख सकते हैं, n भाई 1/, ये फार्मूला होता है आपको पता ही है, तो इसको हम n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू अभी हम रख देंगे थोड़ी देर में। तो 1/2 पाई रूट में m की वैल्यू, और m की वैल्यू कितनी है बच्चों, पहले लिखेंगे के, फिर m की वैल्यू कितनी है 125। देख लीजिए m की वैल्यू है 125, n की जगह क्या लिख सकते हैं 1/पाई, अब इसकी जगह 1/पाई लिख दे रहे हैं हम। ठीक बच्चों, तो बच्चों पाई से पाई कैंसल, 2 इधर चला जाएगा, 2 बराबर आएगा रूट के अंदर k/125। अब यहाँ लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग। बच्चों जब यहाँ आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा बटे 125। तो के की वैल्यू क्या आएगी 25, 125 चौको, तो 125 चौको कितना होगा बच्चों, 125 दूनी 250, जहाँ 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया आपका बल नियतांक। ठीक बच्चों, अब यू मैक्स क्या होगा, यू मैक्स आपको कुल ऊर्जा के बराबर होगी, तो जो आपका टोटल एनर्जी है वही आपका यू मैक्स होगा। यू मैक्स इज इक्वल टू ई कितना है 10 जूल, तो आपका यू मैक्स भी कितना होगा 10 जूल। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़ते हैं। जब कोई पिंड एक हल्के व लंबे स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो वह 20 सेंटीमीटर खींचा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मान लिया हमें लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया बच्चों 20 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में बदल लो। मीटर में जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इससे हमने मीटर में बदल लिया है। तो इसे थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो लटके हुए पिंड का कंपन काल ज्ञात कीजिए। बच्चों टी ज्ञात करना है, जिसे हम लोग कंपन काल कहते हैं। तो बच्चों आपको हम फार्मूला बता दें, जो बल नियतांक होता है वो F/L होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो F को लिख सकते हैं mg/L, बताया था ना, ये आप नोट कर लेना फार्मूला। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, कंपन काल, कंपन काल या आवर्तकाल, बात एक ही है। टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर m/k, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर m/k का मान कितना बच्चों mg/L। L कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों ऊपर, तो बच्चों L कहाँ पहुँच जाएगा, m से m कटेगा, L ऊपर पहुँच जाएगा, तो टी बराबर फार्मूला आएगा 2 पाई रूट के अंदर L/g, ये आएगा फार्मूला। तो बच्चों टी बराबर 2 पाई का मान 3.14, या तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगा लीजिएगा, होता है ये भी फार्मूला। 2 पाई रूट के अंदर L की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 × 10⁻2 बटे जी की वैल्यू कितनी मान लें बच्चों, जी की वैल्यू 9.8 हमने लेट कर लिया। ठीक बच्चों, अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिए आप, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.28। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे आएगा, समझिएगा 2 पॉइंट हटाएंगे 9.8, ये नीचे आके 100 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, तो ये 0 0 काट देंगे और 2 से इसको भी काटेंगे, तो आएगा टी बराबर 6.28। बच्चों जब 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा रूट में, ये बताइए 1/49 आएगा, 1/49 आएगा ना। तो टी बराबर आएगा 6.28 बटे 1 का वर्गमूल 1, 49 का वर्गमूल होता है 7। तो बच्चों जब 7 से इसमें भाग देंगे तो आएगा मेरा आंसर कितना
0.898 सेकेंड। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। 35 नंबर सवाल, आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक भारी स्प्रिंग से 300 ग्राम तथा 200 ग्राम का द्रव्यमान के दो पिंडों को एक साथ लटकाने पर स्प्रिंग में के लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो 300 ग्राम के पिंड को धीरे से हटा दिया जाता है। तो 200 ग्राम के दोलन की कोणीय आवर्ती तथा आयाम ज्ञात कीजिए यदि जी का मान 10 दिया हो। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, चलिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, जब दोनों को एक साथ लटकाते हैं बच्चों तो m जो होगा कैपिटल M मान लिया, कितना है जब दोनों को जोड़ते हैं 300 ग्राम प्लस 200 ग्राम तो कितना आएगा 500 किलोग्राम, यही तो आएगा बच्चों, 500 ग्राम आएगा। इसे आप किलोग्राम में बदलना चाहो तो किलोग्राम में बदल सकते हो, 1000 से डिवाइड देके तो 0.5 किलोग्राम आएगा जब 1000 से आप डिवाइड दोगे। ठीक बच्चों, तो पहले आप के निकाल लो। के बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था, के बराबर फार्मूला होता है एफ बटे क्या एल, बताया था ये फार्मूला होता है। तो लंबाई इसमें आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बच्चों लंबाई आपको इस सवाल में कितना दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, आप इसे मीटर में बदलिए तो 5 × 10⁻² मीटर आएगा। तो बच्चों एफ बराबर होता है mg बटे एल, ये होता है बच्चों mg बटे एल। यहाँ पर के की वैल्यू निकाल लीजिए, m की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू 5 × 10⁻²। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएं, ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा, 0.5 × 10 बटे 5, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, दो ऐसे लिख दें। ये पॉइंट आएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 से एक 0, 5 से 5 कट जाएगा। तो बेटा के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई मेरे पास 100 न्यूटन पर मीटर, ये बच्चों के की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमें इसमें निकालना क्या, सवाल में पहले ये पता करिए। सवाल में कह रहा है 200 ग्राम वाले पिंड की कोणीय आवृत्ति। बच्चों इसमें हमें n ज्ञात करना है, आवृत्ति क्या होती है n, कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है बच्चों, कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है, याद रखना आवृत्ति n होती है लेकिन कोणीय आवृत्ति क्या होती है ओमेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, और कह रहा आयाम ज्ञात करना है, आयाम बोले तो x, इसी को हम विस्थापन भी बोलते हैं, विस्थापन आयाम एक के बराबर होता है। ठीक है, ये निकालना है। तो बच्चों तो आपको करना क्या है, अब ओमेगा कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। टी बराबर फार्मूला होता है 2 m बटे के, पता ही है आपको फार्मूला, m बटे के पता है ना बच्चों। तो टी को लिख सकते हैं 2 π/ω, या तो बेटा टी को नीचे ले आओ, क्या ले आओ ऊपर नीचे करो बच्चों इसको, तो 1/t बराबर लिख सकते हो 1/2π, और रूट के अंदर टी बटे के होता है बच्चों यहाँ पर, तो के बटे m आएगा, यही आएगा, यहाँ पर के होता है, याद रखिएगा के है ये। ठीक बच्चों, ये क्या है, ये के है। ठीक है, अब इसको बेटा हम 2π को ऊपर ले जाएं तो 2π/t बराबर रूट के अंदर के बटे m, ये आएगा, समझिएगा मेरी बात को। अब इसको ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा भाई ओमेगा बराबर होता है ना 2π/t, तो ये ओमेगा हो जाएगा। और रूट के अंदर के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 100, m की वैल्यू कितनी है भाई 200 किलोग्राम का लिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि 300 वाला हटा देते 200 किलोग्राम का निकालेंगे फिर। तो मेरा आंसर आएगा ओमेगा बराबर 2 0 कट गया। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब इसको किलोग्राम में बदलोगे ना तो 3 आ जाएगा, जब किलोग्राम में बदलोगे इसको ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000/2। तो बच्चा m की वैल्यू ग्राम में है ना, इसको किलोग्राम में बदलोगे। अब इसमें डिवाइड दोगे जब, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा कितना, जब डिवाइड दोगे तो 500 आएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 500, तो 500 को लिख सकते हो। तो बच्चों 10 ये
100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, √5, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर आयाम निकालना बच्चों, तो हम आपको हम फार्मूला एक और बताने जा रहे हैं। फार्मूला होता है के एक्स बराबर, बताया था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, के एक्स बराबर mg। तो जो x होता है बेटा उसे ही आयाम हम कह सकते हैं, x आयाम के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम a लिख दे रहे हैं, mg बटे k को नीचे लगा दे रहे हैं। तो 200 इंटू 200 क्यों है बच्चों, 300 क्यों नहीं, क्योंकि 300 हटा लेते हैं ना, 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, इंटू जी की वैल्यू 10 बटे के की वैल्यू कितनी निकाला था हमने, 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसको आप नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 20 बटे 1000, 0 0 कट गया, 2/100 मीटर। इसको बेटा उसमें मतलब सेंटीमीटर में 100 से गुणा करो तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि बेटा 100 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक बच्चों, ये आंसर है, नोट कर लो। ये बच्चों 36 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 36 नंबर, दो द्रव्यमान m1 30 ग्राम और m2 40 ग्राम द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से जिसका बल नियतांक बच्चों आपको यहाँ पर के दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, आपको m1 दिया है 30 ग्राम और m2 दिया है 40 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे बाद में, ठीक है, और 30 ग्राम। उसके बाद कह रहा है जब दोनों द्रव्यमान साम्यावस्था में हो तो 30 ग्राम को धीरे से हटा दिया जाए तो 40 ग्राम के दोलन की कोणीय आवृत्ति और आयाम ज्ञात करो। बच्चों आपको कह रहा पहले नंबर में ओमेगा ज्ञात करो, लेकिन बेटा 40 ग्राम वाले वस्तु का, और इसी का ए भी आपको ज्ञात करना है 40 ग्राम वाली वस्तु का। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोणीय आवृत्ति ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों आइए कोणीय आवृत्ति ज्ञात करते हैं। कोणीय आवृत्ति का जो फार्मूला अगर हम आपको बताएं तो ओमेगा बराबर होगा रूट के अंदर के बटे एम, ये होगा बच्चों। तो ओमेगा बराबर के का मान कितना दिया है 100, एम की वैल्यू किसकी 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे 1000 से गुणा करोगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10, और ये 3 0 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, बटे 4 बचेगा। तो ओमेगा बराबर जब इसको बेटा हम भाग देंगे तो एक काम करो, इसको लिख दो 100 गुणे 100, ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4 0 है तो 1 0 इसको दे दिया, बटे 4, 4 से भाग दोगे तो आएगा 25, भाई 100 में 4 का भाग दोगे आएगा 25 गुणे 100, तो 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10, जब इसका गुणा करोगे तो 50 आएगा, कितना रेडियन पर सेकेंड। ठीक बच्चों 50 आएगा, ये मेरा ओमेगा आ चुका है। क्या आ गया बच्चों ओमेगा, लेकिन हमें आयाम भी ज्ञात करना है। तो आयाम के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था अभी, कि जो के बराबर होता है बच्चों क्या, तो बच्चों आपको बता दें mg बराबर फार्मूला होता है kl, ये होता है। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो m1 प्लस m2g बराबर kl, समीकरण 1 मान लिया। जब m1 हटा देते हैं, जब m1 30 ग्राम हटा देते हैं तो आएगा m2g बराबर kl डैश, इसको डैश मान लिया, दोनों को घटा दो बच्चों। जब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 से आपको 2 को घटाना पड़ेगा, समीकरण 1 से 2 को घटाना पड़ेगा। जब समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2g माइनस m2g बराबर के एल से के L1 डैश घटाएंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m1g प्लस m2g माइनस m2g, यहाँ से के कॉमन कर लेंगे तो L माइनस एल डैश आएगा, एक पे डैश है ना बच्चों, तो आ जाएगा L माइनस एल डैश। ठीक है, तो ये कट जाएगा, m1 का मान कितना है 30 ग्राम, किलोग्राम में बदलो 1000 से भाग देंगे। जी की वैल्यू कितना दिया है, जी की वैल्यू आपको सवाल में दिया है 10, याद कर लो, ना हो तो जी की वैल्यू 10 आप लिख सकते हैं। जी की वैल्यू 9.8 होता है या 10 होता है, बात एक ही है। के की वैल्यू कितनी दिया है 100, और इसके अंतर को आयाम लिख सकते हैं, याद रखना बेटा जो ये अंतर होता है ये आयाम होता है, ठीक है, इनके अंतर को ही आयाम हम कहते हैं, याद रखिएगा।
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ए बराबर कितना आएगा 3 × 10⁻³ मीटर आएगा। क्या आएगा बच्चों? मीटर। इसको मिलीमीटर भी लिख सकते हो। ए बराबर 3 मिलीमीटर। नोट कर लो बच्चों। 37 नंबर सवाल, आइए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। एक स्प्रिंग से लटकाए गए पिंड के दोलन काल दिया बच्चों। टी की वैल्यू दिया है 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड। स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो दोलन काल ज्ञात कीजिए। तब दोलन काल ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में स्प्रिंग के किसी एक ही भाग से उसी पिंड के लटकाने पर, एक ही भाग से उसी पिंड को लटकाने पर, फिर कह रहा है तीनों भागों को समांतर क्रम में जोड़कर उससे पिंड लटकाने पर। तो चलिए बच्चों, पहले पॉइंट आप में क्या कह रहा है उस पर भी आपको निकालना है। उस पर हमने T1 मान लिया, चाहे T' मान लिया पहले वाले भाग को, और दूसरे वाले कंडीशन जो सवाल में कह रहा है उसमें डबल डैश मान लिया। ठीक बच्चों, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है दोलनकार का? T बराबर 2 पाई m/k, ये फार्मूला होता बच्चों। आप T का मान रखिए 1.5 2m, और यहाँ से क्या करेंगे रूट के अंदर m/k, इसको समीकरण आप 1 मान लो। ठीक बच्चों, अब उसके बाद कह रहे हैं 3 बराबर भागों में जब इसको हम काटते हैं, तो समझिएगा स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटने पर उसका बल नियतांक 3K हो जाएगा बच्चों। बराबर भागों में काटने पर जो बल नियतांक है K है, वो बेटा बल नियतांक काटने पर बल नियतांक 3K हो जाएगा। तो बच्चों तब फार्मूला क्या होगा? T' बराबर 2 पाई बटे रूट के अंदर m/k। तो k का काम कौन करेगा बच्चों? 3K। याद रखिएगा, समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब हम डिवाइड देने जा रहे हैं, किस क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, डिवाइड देने जा रहे हैं। सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड देने जा रहे हैं। सेकंड क्या है? T1', फर्स्ट क्या है 1.5। जब डिवाइड दोगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर रूट कॉमन कर लो m/3K। जब इसका डिवाइड दोगे ये घूम के हो जाएगा K/m। समझ गए बच्चों? इसका डिवाइड देंगे और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, m से m, K से K कैंसिल हो गया। T' बराबर 1.5 बटे 1/3, वो भी रूट में आएगा। तो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद करेंगे T' बराबर, इसको 1 का वर्गमूल 1, तो इसको उधर भेजेंगे भाई, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 का मान होता है 1.732। ये होता बच्चों। अगर हम इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो, 2 जीरो बढ़ा 5 से पॉइंट काट दें, तो T' बराबर आएगा 1500 बटे 1732। जब इसमें डिवाइड दोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 0.862 सेकेंड। ठीक बच्चों, ये पहले नंबर का आंसर आ चुका है। अब दूसरे नंबर में का भी आंसर हमें लाना है। तो दूसरे नंबर में हम क्या करने जा रहे हैं, आइए देखिए। जब तीनों भागों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो उसका बल नियतांक है, बल नियतांक वो क्या होगा बच्चों? बल नियतांक मान लिया जो K है वो कितना हो जाएगा? तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे 3K बेटा। जब उसको काटेंगे तो 1 की हो जाएगी 3K ना। किसकी होगी? बल नियतांक हो जाएगा एक वायर की, एक भाग की। किसकी? एक भाग। याद रखिएगा बच्चों। तो 3 भाग बनेंगे, तो ये इसका बल नियतांक आएगा 3, 3, 6 और 9 के हो जाएगा। तो बल नियतांक याद रखिएगा। अब इसमें आवर्तकाल का फार्मूला लगाएंगे। T" बराबर 2 पाई रूट के अंदर m/k। का काम कौन करेगा? 9K। इक्वेशन नंबर 3। अब हम भाग देंगे 3 में 1 का। किसका भाग देंगे? 3 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं।
तो टी डबल डैश में 1 का भाग देंगे तो 1.5 बराबर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ऊपर क्या है m/9 के, इसमें जब तुम इसका भाग दोगे तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, रूट इसमें भी है तो k/m हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, k से k कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब बचेगा क्या, आइए हम यहाँ बता देते हैं जो बचेगा। इसके बाद की स्टेप बताने जा रहे हैं। टी डबल डैश बटे 1.5 बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। इधर अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, टी डबल डैश बराबर 1.5 बराबर, ओ नो इसको इधर भेजना चाहिए था ना, चलो अब इधर भेज देंगे। आइए बच्चों इधर भेजते हैं। टी डबल डैश ये उधर जाके हो जाएगा 1.5/3, 3 का भाग दो बेटा, 3 पचे 15, तो 0.5 सेकेंड आएगा आपका आंसर। टी डबल डैश नोट कर लो बच्चों ये। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 38 नंबर सवाल में, कह रहा है उपेक्षणीय द्रव्यमान वाली एक कमानीदार कुंडली से 0.5 किलोग्राम, m की वैल्यू दिया है 0.5 किलोग्राम, द्रव्यमान की किसी वस्तु को लटकाने पर 60 सेंटीमीटर खिंच जाती है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी लंबाई लिख लिया 60 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे 7 × 10⁻² मीटर। और कह रहा है अब उस वस्तु की उसकी साम्य स्थिति से नीचे की ओर 40 सेंटीमीटर पर सेकंड का वेग दिया जाता है। तो बच्चों इसमें मान लिया वी मैक्स दिया गया है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड का वेग दिया जाता है, तो उसकी दोलन गति का कोणीय वेग ओमेगा और आयाम ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों एक काम करिए, आपको लंबाई ये वाला रखिएगा, मीटर वाला मत रखिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आइए बच्चों ओमेगा ज्ञात करते हैं। ओमेगा से पहले आपको के ज्ञात करना पड़ेगा। तो के का कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते बच्चों। हमने आपको फार्मूला बताया है एक, कैसे, के बराबर mg/L बताया ना, क्योंकि इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन बल हो गया, मीटर एल हो गया। तो बच्चों के बराबर m की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 9.8, देख लीजिए, नहीं दिया तो याद कर लो। एल की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूटन में होगा -2। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 9.8 इंटू 10⁻², ऊपर जाके इंटू 7, पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो के बराबर 5 × 7 से इसमें भाग देंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा बच्चों 14, ये कितना आएगा 7 × 7 = 49, तो 14 आ गया, 14 × 5 = 70, तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई के की। अब इसके बाद बेटा कोणीय वेग निकालना, तो इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर k/m, क्या होता है बच्चों k/m। तो बच्चों के की वैल्यू कितनी है 70, m की वैल्यू कितनी है 0.5, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे बच्चों, अब इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 140 आ जाएगा। 140 का वर्गमूल होता है 11.8 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन हमें आयाम चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, वी मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा होता है बच्चों। तो ये एक फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है कि गिवन है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर ये देखिएगा, तो रेडियन पर सेकंड में ए की वैल्यू निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.8, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 40/1 1.8। अब इसको भाग देंगे, या तो बेटा पॉइंट और जीरो बढ़ाओ, तो 400/118, जब इसका डिवाइड दोगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा कितना 3.4 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ये आ गया आयाम, नोट कर लो। 39 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, यदि किसी स्थान पर मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड 5 सेकेंड, बच्चों टी की वैल्यू दिया है 5 सेकेंड, और 125 मीटर दूर
तो बच्चों यहाँ दूरी मान लिया बच्चों 125 मीटर। तो वहाँ से 2.5 मीटर की लंबाई, तो बच्चों इसमें ये क्या है, इसमें एल दिया है 2.5 मीटर की लंबाई में उसका दोलन काल क्या होगा। तो बच्चों इसको स्मॉल टी मान के और दोलन काल को कैपिटल टी मान लो। ठीक है, कैपिटल टी निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले जी का मान निकाल ले रहे हैं। तो बच्चों इस सवाल में आपको दोलन काल ज्ञात करना है। तो दोलन काल का फार्मूला आपको पता होगा बच्चों, क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बटे जी। तो बच्चों इसमें देखिए ना तो टी है ना तो एस है, तो 2 × पाई का मान 3.14 इंटू जी, एल की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लिया है। 10 है कि 9.8 है वो इससे निकल जाएगा। अगर आप इन दोनों इनसे अब हल करेंगे तो 9.8 इनको हल करने से जी की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक बच्चों, नहीं तो आप 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी की वैल्यू 9.8 अप्रॉक्सी 10 आ जाएगा। इनसे हल करोगे तो जी की वैल्यू 10 ही आ जाएगी। गति का देती सेकंड इक्वेशन लगा के हल करोगे। ठीक, या तो डायरेक्ट यहाँ मान रख दो, पॉइंट आओगे जीरो बढ़ाओगे तो टी बराबर 2 × 3.14 और ये हो जाएगा 25 का रूट्स होता है 5 और 10 का रूट्स होता है 10। ठीक बच्चों, जब आप इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 इंटू 3.14 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका जो टी है वो कितना आ जाएगा 3.14 सेकेंड। ये आपका आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। जिस समय लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर टी दिया आपको 2, टी की वैल्यू दिया है 2 सेकंड, और क्या कह रहा है, उसे सेकंड लोलक कहते हैं। पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होनी चाहिए। चंद्रमा पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड तथा चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 है होता है। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर लंबाई हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको फार्मूला बता दें, यहाँ पर लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो टी बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई रूट के अंदर जी बटे एल बटे जी, क्या होता है बच्चों, एल बटे जी। तो बच्चों टी को लिख सकते हैं 2, टी को कितना लिख सकते हैं बच्चों 2, 2 पाई रूट के अंदर एल बटे जी, 2 से 2 कटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करोगे, 1 बचा कि नहीं, 1 बराबर पाई रूट के अंदर एल बटे जी, पाई को नीचे ले आए, 1/पाई रूट के अंदर एल बटे जी, दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग, तो 1 का 1, पाई का पाई स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा। एल की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, एल की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, जी बटे पाई स्क्वायर। तो बच्चों जी की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9.8। बच्चों जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 9.86 अप्रॉक्सी आएगा। तो एक जीरो मान के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। बच्चों जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे तो अप्रॉक्सी आपका आंसर आएगा 0.99, ठीक है, 3 मीटर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो मीटर में। बच्चों चंद्रमा पर, बच्चों चंद्रमा पर जो जी डैश है वो जी बटे 6 के बराबर है। तो यहाँ पर जो लंबाई का मेरा फार्मूला होगा एल डैश बराबर क्या होगा, जी डैश बटे पाई स्क्वायर होना चाहिए, सेम इस वाले फार्मूले से। तो वही हो गया पाई स्क्वायर। तो जी डैश का मान रखोगे तो हो जाएगा जी डैश का मान रखोगे तो 6 पाई स्क्वायर होगा। तो बच्चों आपको पता है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, भी इसको आपने सॉल्व किया जी/पाई स्क्वायर को, क्या किया जी/पाई स्क्वायर को सॉल्व किया, कितना आया, तो 1/6.099 आया था। बच्चों जब आप इसमें 3 मीटर जब आप इसमें भाग दोगे 6 का तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.165
6 सेंटीमीटर में आएगा। तब आपका बच्चों चंद्रमा पे ये हो जाएगा एल डैश। नोट कर लो। चलिए बच्चों 41 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 1 सेकंड लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर जी का मान 981 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्थान पर 436 सेकंड पर सेकंड स्क्वायर 436 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लोलक का नया आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बच्चों मान लिया आपको T1 दिया है कितना, 1 सेकंड लोलक। बच्चों सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2, याद रखना बच्चों 2 सेकंड होता है। किसका? सेकंड लोलक का, याद कर लीजिएगा सेकंड लोलक का ये होता है। तो यहाँ पर मान लिया जी का मान दिया है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, या तो इसको टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है टी। और टी डैश का मान पूछ रहा है, और जहाँ पर जी डैश का मान दिया है 436 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई/रूट के अंदर L/G। तो बेटा आप क्या करिए, इसी फार्मूले से निकाल लीजिएगा। इसी फार्मूले से अगर हम एक बार टी माने एक बार टी डैश माने, तो मेरा फार्मूला आएगा T/T डैश बराबर रूट के अंदर G/G। ये आएगा फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले के माध्यम से इस सवाल को हम हल करने चल रहे हैं। आइए देखते बच्चों। टी डैश का मान 2 है, टी डैश का मान टी का मान 2 है, टी डैश का मान निकालना है, और जी डैश का मान 436 है, और जी का मान है 981। तो बच्चों इसका रूट्स निकलेगा नहीं, तो एक काम करिए, इसको ऊपर नीचे करिए। टी डैश ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे, यहाँ पर 981 ऊपर हो जाएगा और 436 नीचे। तो बच्चों टी डैश बराबर 2, जब इसमें आप भाग दोगे 981 में 436 का, तो आएगा 2.25। तो बच्चों इसका अगर हम रूट्स निकालें, क्या निकालना है रूट्स, तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे बच्चों? क्योंकि ये रूट्स, इसको आप ऐसे कर दो 225/100 लिख सकते हो। अब आप निकाल लोगे कैसे? T/2 225 का वर्गमूल 15 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब इसको इधर भेजेंगे तो टी डैश बराबर 15 दूनी 30/10, 0 0 कट गया। टी डैश की वैल्यू आएगा 3 सेकेंड। तो बच्चों उस स्थान पर जो आवर्तकाल होगा वो होगा 3 सेकेंड। नोट कर लो। चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक सरल लोलक जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। बच्चों लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक लिफ्ट की छत से लटका है तथा लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, बच्चों ए दिया है 3 मीटर पर सेकंड त्वरण से ऊपर जा रही है, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो त्वरण इसका इंक्रीज करेगा, तो आप आवर्तकाल क्या फार्मूला लगाएंगे देखिए। तो ए त्वरण से ऊपर जाने पर आपका फार्मूला होगा टी बराबर 2 पाई/रूट के अंदर L/G+A। समझिएगा। तो टी बराबर 2, पाई की वैल्यू 3.14, रूट में एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, आप इसे मीटर में बदलो, -2 से गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, बटे भाई कैसे आया, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, भाई सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में बदलो तो 10⁻² से गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 20 × 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 होती है, प्लस ए की वैल्यू आपको दिया है 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 6.28। बच्चों जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो इसमें जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, आप इसको ऐड करिए तो ये 12.8 आएगा। ठीक बच्चों, अब इसको थोड़ा नीचे लाएंगे पावर को, इस पॉइंट को ऊपर बढ़ा दें अगर,
तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, इसको काट देंगे ना बच्चों, तो आएगा 6.28 और 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, 2 चौको 8। तो बच्चों इसको अगर हम काटें तो कितना आ जाएगा, 1/64 आएगा। बच्चों ये 2 जीरो मिल के इसको काट देंगे, ठीक है, ये 2 जीरो प्लस के, ये 2 जीरो माइनस कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 64 आएगा। तो बच्चों टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 64 का वर्गमूल 8। ठीक बच्चों, जब इसमें 8 से हम भाग देंगे, क्या 8 से इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.79 सेकेंड। चलिए बच्चों सवाल देखिए, सवाल नंबर 43 क्या कह रहा है, कह रहा 100 तथा 110.5 सेंटीमीटर लंबाई के दो लोलक एक साथ दोलन प्रारंभ करते हैं, कितने दोलनों के बाद वे पुनः एक साथ दोलन करेंगे। तो बच्चों तो जो बड़ा लोलक है, मेरी बात समझिएगा, जो बड़ा लोलक है वो n दोलन करेगा, कितना दोलन करेगा, n दोलन। और जो छोटा लोलक है, छोटा, वो करेगा लोलक, छोटा लोलक जो है वो दोलन करेगा n+1 दोलन करेगा। ठीक बच्चों, तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं कि जो बड़ा दोलन है वो कितना है, T1 आपको कितना दिया है पहले ये बताइए, 100 सेकेंड, और T2 आपको कितना दिया है, 110.25 सेंटीमीटर। इतना अच्छा सेंटीमीटर बच्चों ये, तो बच्चों ये L1 है और ये L2 है आपका। ठीक बच्चों, चलिए अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा, ये देखिए बड़ा लोलर मान लीजिए, छोटा मान लीजिए, तो आपका जो NT2 है, ये बड़ा लोलक, ये छोटा लोलक है, ये समझिए NT2 बराबर होगा n+1 T1। इसी इक्वेशन के माध्यम से हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। n क्या है कि एक साथ दोलन करने लगेंगे, मतलब कि कितने दोलन जो है वो करेंगे। ठीक बच्चों, तो आप बताइए इस फार्मूले में आप n T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं 2 पाई रूट के अंदर L2/G लिख सकते हैं, बराबर n+1 T1 को लिख सकते हैं 2 पाई रूट के अंदर L1/G। तो G से G कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, हम मान रखने जा रहे हैं, या n का मान पहले निकाल लेते हैं इनको गुणा करके, या तो मान रख लेते हैं। आइए रखते हैं, n रूट के अंदर L2 का मान कितना है 110.25 बराबर n+1 और रूट के अंदर आएगा L1 मतलब 100। देख लीजिए L1 है 100, बेटा सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा सेकेंड नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, इसको आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ए भी सेंटीमीटर है और ए भी सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब क्या कह रहा है, अब इसको अगर हम हल करें तो कैसे हल करेंगे, इसके बाद इसको आप देखिए, सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकालिए, n गुणे इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 10.5 और n+1 इसका वर्गमूल होता है 10। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए, इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 10 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 105n, 10 उधर जाके हो जाएगा 100, n+1 100। बच्चों इसका गुणा करिए, 105n 100n + 100, इधर आके घट जाएगा 105n माइनस 100n बराबर 100, घटाएंगे तो आएगा 5n बराबर 100, n बराबर आएगा 100/5, 5 5, तो n बराबर आ जाएगा 20। तो 20 दोलन वो एक साथ करने लगेंगे। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 44 नंबर सवाल हम देखते हैं, क्या कह रहा है, एक घनाकार पिंड जिसकी भुजा 0.1 मीटर, द्रव्यमान 0.002 किलोग्राम है, जल में तैर रहा है। पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ने पर पिंड दोलन करने लगता है, तो पिंड का दोलन काल ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर और जी का मान 9.8 है। तो बच्चों आप सबसे पहले देखिए, आपको m कितना दिया है,
0.002 किलोग्राम। और भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, उसकी लंबाई मान लिया हमने 1 है मीटर। ठीक है। और कह रहा है इसमें यहाँ पर जल का घनत्व रो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस जो ग्राम है सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलो तो ये एक मीटर में होता 10⁻⁻6 होगा। ऊपर जाके कितना हो जाएगा बच्चों। बच्चों पहली बात ये किलोग्राम है, क्या ये किलोग्राम है। और दूसरी बात इसको आप 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदल लेना है। 1000 से गुणा कर दोगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये बदल जाएगा। अब आपको हम बता दें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, दोलन काल ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। उसके लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बच्चों। जो दोलन काल का फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर m बटे ए रो जी। तो बच्चों आप ए कैसे निकालोगे, वो घन है, घन का तो वही लंबाई गुणे लंबाई होगा। तो एरिया होगा 0.1 × 0.1, क्योंकि घन के सभी साइड तो सेम होती है ना। तो एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आएगा बच्चों एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × पाई की वैल्यू है 3.14 और रूट के अंदर m की वैल्यू है 0.002। ए की वैल्यू कितनी है 0.1 × 0.1 इंटू और रो की वैल्यू है 10⁻³ देख लीजिए, रो की वैल्यू है 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू कितनी दिया है, जी की वैल्यू है 9.8। ठीक बेटा, ये वाला पॉइंट ये 3 पॉइंट हट जाएंगे तो ऊपर बचेगा फार्मूला क्या, टी बराबर आप इसका गुणा करेंगे 6.28 इंटू रूट में बचेगा 2 बटे कितना बचेगा 98 इंटू 10⁻³ ये बचेगा बच्चों। अगर हम इसको 2 से डिवाइड दे दें तो रूट के अंदर बचेगा 1/49 गुणे 1000 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए 6.28 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर एक 10 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 10 की जो वैल्यू होती है रूट 10 का मान वो क्या होता है, आइए बताते हैं हम आपको। 70 रूट 10 की वैल्यू होती है 3.14, रूट 10 की वैल्यू होती है 3.14, याद कर लेना इसको। ठीक बच्चों, अब इसको आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेना। 616 होगा बेटा, 4 नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। अब बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.028 सेकेंड। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 45 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 45 नंबर सवाल, कह रहा 8 ग्राम द्रव्यमान की एक परख नली में जिसका बाहरी व्यास 2 सेंटीमीटर है 10 ग्राम का पारा नली में तली में डालने पर जल में ऊर्ध्वाधर तैरता है। तो बच्चों जो इसका टोटल द्रव्यमान होगा 8 ग्राम तो उसका होगा परख नली की, और इसमें 10 ग्राम पारा भरा जाएगा तो टोटल इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस सवाल को हम CGS में हल करेंगे। और व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, और इसमें कह रहा है तो जी की जो वैल्यू होगी वो होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, सेंटीमीटर में ये होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें सवाल को लगाना है और टी ज्ञात करना है। CGS में ही हम हल करेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, फार्मूला आपका जो होता है टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर m बटे ए रो जी, ये फार्मूला होगा। तो बच्चों आपको बता दें हम टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर m, ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर रो जी। और बच्चों रो की वैल्यू आपको 1 दिया है, 1
सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आइए मान रखते हैं 2 पाई। तो बच्चों रो की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू होगी 3.14, रूट के अंदर एम की वैल्यू कितनी है बेटा, जब दोनों को आपने जोड़ा तो 18 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और रो की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू है 980। ठीक बच्चों, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आइए देखते हैं। टी बराबर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और रूट में पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये आ जाएगा, तो इसको 1800 बटे 314 गुणे 980, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों। अब इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, अगर हम 2 से काट दें तो ये 49 हो जाएगा। तो क्या आएगा, टी बराबर 6.28, रूट का 2 से काटने जा रहा है, इसको 2 से काटो तो ये 90 हो जाएगा, 314 गुणे ये 49 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आपको पता है इसका वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 10 नहीं आ पाएगा। तो एक काम करिए, अब यहाँ पर आप एक काम करिए 6.28 रहने दीजिए, अब इसका 3 वर्गमूल बाहर ले लीजिए, 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 10 बचेगा, भाई 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, अब इसका 7 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा रूट के अंदर 314। तो बच्चों आइए इनका रूट्स रख के इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टी बराबर अब इसका गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करिए, इन दोनों को कंबाइन करिए 6.28 इंटू 3/7, अब पूरे को लिख सकते हैं 10/314। बच्चों ये 10 का इसमें भाग दे दें तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये समझ लो पॉइंट नहीं हटाया यहाँ पर, 0 नहीं बढ़ाया, तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 3/7, तो इसको लिख सकते हैं 1/31.4, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे लिखने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा, तो इस पूरे का वर्गमूल हमें पता है, निकाल लीजिएगा आप, क्या होगा 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो आएगा आपका 5.6। ठीक बच्चों, इसका वर्गमूल आएगा 5.6। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए बच्चों, जब तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 18.84, अब जब नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 39.2। ठीक बच्चों, जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 4.8 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।